हेलो दोस्तों, मैं मुकेश कुमार आपका इस यूट्यूब चैनल पर स्वागत करता हूं। आज आप सबों के बीच एपीजीपी में एचपी का आगे वाला वीडियो लेकर आए हैं। इससे पहले आपका पार्ट 1 वीडियो में बेसिक कॉन्सेप्ट का वीडियो दे दिए हैं और उसके बाद पार्ट 2 एवं पार्ट 3 वीडियो में जो कि रेलवे एनटीपीसी और ग्रुप डी में आया हुआ क्वेश्चन को सोल्व किए। जो भी न्यू व्यूअर हैं, न्यू स्टूडेंट हैं, अगर आप उस वीडियो को नहीं देखें तो आप उस वीडियो को देख लें ताकि आज का वीडियो समझने में किसी तरह की परेशानी नहीं हो। आज आप सबों के बीच आपका आर.एस. अग्रवाल बुक का क्वेश्चन सोल्व करेंगे। चलिए हम लोग आज का पहला क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 1 देखिए क्या कर रहा है कि श्रेणी है 4, 9, फिर इस तरह से 14, 19 इस तरह से दिया हुआ। अब देखिए यहाँ पर आपका श्रेणी है दिया हुआ इस तरह से 14 फिर 19 है, 4, 9, 14, 19 है। डॉट डॉट का कौन सा कह रहा है, कौन सा पद 119 है। 119 है, ये जैसे यह चल रहा है 4, 5, 9, 9, 5, 14, 14, 5, 19 इस तरह से तब कर रहा है। कौन सा पद जो है 119 है आपको बताना है। तो अब देखिए आपको लिखाए थे कि पदों की संख्या n बराबर l-a/d+1 सेट कर दीजिए। l-a, l हो गया अंतिम पद, 109 होना चाहिए, 109 लिखेंगे, माइनस प्रथम पद a हो गया प्रथम पद, d कॉमन डिफरेंस कितना का यहाँ पर d बराबर 5 का अंतर है, आप 5 लिखिए +1। अब इसको लिखेंगे आपका हो जाएगा 105/5 +1, इसको कटा देंगे, इस 5 105 यही आपका वही करा। कौन सा पद, यही 22वां पद जो है 109 होगा, ऑप्शन नंबर बी। आप बोर्ड के स्क्रीन पर देखिए क्वेश्चन लिखा हुआ है। अब इसका आंसर हो गया 100, आपका इसका हो जाएगा 22 हो जाएगा। 109 पद वहाँ 109 पद जो निकला क्यों वहाँ है 22वां पद। या नहीं तो आप इस तरह से भी बना सकते हैं। देखिए तो आपको बताया कि टी एन बराबर a+n-1 इंटू डी। टी हो गया अंतिम पद 109 लेंगे, ए हो गया प्रथम पद, ए हो गया 4 + n-1 यही n का राशि का, डी हो गया कॉमन डिफरेंस कितना का है 5 का ले लीजिए। अब इसको घटा देंगे, यह इस पर आएगा तो क्या हो जाएगा, घटा देंगे तो आपका 105 हो जाएगा। इसको घटा देंगे, यह 21 बार में कटा, n बराबर 21 + 1 इधर जाके जुट जाएगा आपका 22, तो 22वां पद यही इसका आंसर होगा। चलिए उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सब समझे होंगे। आइए हम लोग इसका नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 2 देखते हैं। 2 नंबर समझे, यह श्रेणी दिया हुआ है 7, 10 इस तरह से डॉट डॉट के कौन सा पद जो है 151 है। कौन सा पद कह रहा है कि 151 है, तो इस 7, 3, 10, 3, 13 चल रहा है, यह एपी फॉर्म में है, तो ही n बराबर l-a/d+1। l का मान अंतिम पद है, प्रथम पद 7 है, कॉमन डिफरेंस अंतर कितना का है 3 का, 10 में 7 घटेगा 3 का है +1। इसको घटा दीजिए, 11 में 7 44 हो गया, फिर यहाँ पर हो गया 3 +1 हो, इसको घटा दीजिए, 3 चौके 12, 3 8 24, 48 1 49, 49वां पद जो है आपको 151 होगा, ऑप्शन नंबर सी। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबों ने समझा होगा। आप इस फॉर्मूला पर सेट कीजिए, n बराबर l-a/d+1 आप आराम से इसका बन सिंपल आपको, या आपका इस पर भी कर सकते, टी एन बराबर a+n-1 इंटू डी पर भी सेट कर दीजिए आप आराम से। चलिए हम लोग इसका अगला क्वेश्चन आरम्भ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 3 देखते हैं। इस तरह से श्रेणी दिया हुआ है आपको 1, 3, 5, 7 इस तरह से प्लस डॉट डॉट करके आपका 73 + 75 दिया है। में कुल कितने पद हैं, यह पद कह रहा है, निकालने का योग नहीं कर रहा, आपको पद कह रहा है कि कुल कितने पद हैं। चलिए देखते हैं। देखिए यहाँ 1, 3, 5, 7 इस तरह से आपका यहाँ से देखिए सारा जो है विषम संख्या वाला है, जितना भी देखिए 1 है, 3, 5, 7 इस तरह से 73, 75 सब विषम संख्या। आप बताइए 1 से लेकर 75 तक में कितना विषम संख्या है, वही तो पदों की संख्या हो गया। तो आपका 1 से 75 तक में आप इसको करिए क्या, 75 का भगा नहीं, 1 बढ़ाकर 75 1 बढ़ा दीजिए, कितना हो 76, 76 को 2 से भगा दे दीजिए तो आपका कितना 38 हो जाएगा। तो n बराबर यही पदों की संख्या आपका 38 हो गया। समझिए इसको कैसे किए, आप डायरेक्ट इसको 75 से 1 बढ़ा दीजिए, 75 + 1 76/2 कर दीजिए, तो आपका आंसर यह 38 हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझे होंगे, क्योंकि 75 तक में टोटल कितना विषम संख्या होता है 38, यही तो इसका आंसर है, 38 को विषम संख्या होता है। आप इसको हम लोग इसको किस तरह से बनाएंगे एपी फॉर्म में, तो n बराबर l-a/d+1 कर देंगे। l हो गया अंतिम पद, 75 घटा प्रथम पद बटा कॉमन डिफरेंस 2 का है, देखिए अंतर कितना है, कॉमन डिफरेंस 2 का है, अब +1 74/2 +1 इसको घटा देंगे 37, अब प्लस हो गया 38, यही इसका आंसर हो गया। उम्मीद है यह क्वेश्चन आप सबने समझा होगा।
दोस्तों जो भी न्यू व्यूअर है सब्सक्राइब कर दें और बेल घंटी को भी प्रेस कर कर आप ऑल नोटिफिकेशन कर दें, ताकि वीडियो आपको अपलोड करें तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन आ सके। चलिए हम लोग इसको अगला क्वेश्चन आरंभ करते हैं। क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, इसमें वही करा है, श्रेणी लिखा हुआ है कि 201, 208, 215, 369 में कुल कितने पद हैं। इसमें भी वही क्वेश्चन कर रहा है कि आपका 201 लिखा हुआ है, 208 है, 215 लिखा हुआ है, फिर यहाँ पर डॉट डॉट करके आप लिख दीजिए 369 लिखा हुआ। तो यही पदों की संख्या n बराबर l माइनस a बटा d प्लस 1 कर देंगे। अंतिम पद कितना है 369, प्रथम पद कितना है 201 और अंतर कितना है डिफरेंस का d बराबर कर दीजिए 7 का अंतर है, घटा दीजिए, और इसका हो गया अंतर 7 प्लस 1। अब इसको 9 में घटाइएगा 8 हो गया, और फिर इसको 6 हो गया, 1 हो गया बटा 7 प्लस 1 कटा देंगे, 7 9 14 हो गया, 7 चौक 28, 28 हो गया, 24 से 1 25, यही होगा 25 पद। तो यहाँ से लेके यहाँ तक में जो है 201 से 369 तक में कुल कितने पद हैं, अगर अंतर कितना दिया हो 7 का, तो आपको 25 पद होगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 5 देखिए क्या कह रहा है, 3 तथा 200 के बीच, 3 तथा 200 के बीच कह रहा है 7 से विभक्त होने वाली कितनी प्राकृतिक संख्या है। 3 तथा 200 के बीच कितना विभक्त हुआ 7 से। अब देखिए 3 तथा 200, क्या ये 3 जो है 7 से विभाजित होगा, नहीं होगा, भागफल तो नहीं होगा इसका, 3 भागा 7 करेंगे भागफल नहीं होगा। तो तब अगर इसमें अगर भाग लगता तो इसका भागफल और इसका भागफल का अंतर जो है घट कर देते, वही आंसर आ जाता। के बीच था, अगर कटता ये वाला संख्या 200, तो के बीच वाला क्या करते हैं कि जो कट रहा था बड़ी बड़ी संख्या हम एक घटा कर तब भाग देते, नहीं कटता है तो आपको भाग डायरेक्ट दे दीजिए, कोई दिक्कत नहीं। अगर ये कटता के बीच का प्रश्न रहता तो एक घटा कर भाग देते हैं, ठीक है। अब देखिए ये संख्या तो नहीं कट रहा है, हम डायरेक्ट जो 200 में सिर्फ भगा देंगे, 200 भगा 7 तो आपका भागफल आंसर हो जाएगा। भागफल निकाल लीजिए, 7 9 14 हो गया, 6 7 8 56, आपका 28 हो जाएगा इसका आंसर। तो यही कह रहा है 7 से विभक्त होने वाली कुल कितनी प्राकृतिक संख्या, तो ऑप्शन नंबर आपका बी हो जाएगा 28। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप समझ समझा होगा। आप इसमें भगा देने का प्रयास नहीं कीजिए, अगर भागफल इसमें लगता, जैसे यहाँ पर मान लीजिए कोई 8 रहता, 8 भगा 7 करते हैं, 1 आ गया, तो 28 में घटाते हैं 27 होता, लेकिन कट नहीं रहा था, 3 से भाग लग नहीं रहा था, तो उसमें रहती 3 में भाग नहीं लग रहा था, 7 से भाग नहीं देना है। चलिए हम लोग आगे क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर देखिए हम लोग अब छठा देखते हैं। छठा में देखिए क्या कर रहा है कि 51 से 100 तक की प्राकृतिक संख्या का योग कितना। 51 से 100 तक का रहा था, 51 52 53 डॉट डॉट करके आपको 100 तक का रहा, प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा। अब देखिए आपका योग बराबर लिखाए थे कि n/2 इंटू a प्लस एल, इस पर बना सकते हैं n हो गया क्या पदों की संख्या। 51 से 100 तक में के को प्राकृतिक संख्या होगा, सब संख्या लिया गया है, तो आपको 50 होगा, n का मान 50 होगा, क्योंकि आपको 51 से 100 तक में 50 संख्या है, बटा 2 ए हो गया प्रथम पद प्लस अंतिम पद 100 दिया हुआ है। अब इसको कटा देंगे, 25 बार में कटा, और जब कट गया 25 गुना कर देंगे 151, गुना कर दीजिए 25 पंचे 25 पंचे 125 दो, यह हो गया 25, फिर इधर हो जाएगा 37, तो आपका आंसर यही है 3735, यही इसका आंसर हो गया। या नहीं तो आप इसको जो है दूसरा तरीका से भी बना सकते हैं कि इसको लिख सकते हैं 1 2 डॉट डॉट करके आपका 100 तक, इसमें जो है आप घटा दीजिए कहाँ तक 50 तक का, 50 तक का घटा देंगे। अब इसका फॉर्मूला लगातार प्राकृतिक संख्या योग n इंटू n प्लस 1/2 कर दीजिए, n का मान 100/2, इसको कर देंगे 50, 50 1 51/2 कर दीजिए, और जब कटा देंगे 50 बार में कट गया, गुना कर दीजिए, गुना कर दिए। अब इसको ये 25 बार में कटा, गुना कर दीजिए 25 पंचे 125 हो गया, इसको 25 गुना 25 हो गया, 25 पंचे 125 127 हो गया। अब इसको घटा दीजिए, आपका 37 75 आंसर हो जाएगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। या तो आप ऐसे बनाइए या नहीं तो ऐसे बनाइए, ये भी अच्छा आसान है, तुरंत बन जाए n/2 इंटू a प्लस एल, इतना करने कोई काम, आप डायरेक्ट आंसर निकल गया। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपको समझ में आया हो। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। इस फॉर्मूला आप यहाँ पर देखिए कौन फॉर्मूला यूज किए हैं, लगातार प्राकृतिक संख्या का योग होता है n इंटू n प्लस 1/2। वर्गों का योग अगर पूछता क्या होता है n इंटू n प्लस 1 इंटू 2n प्लस 1/6। घनों का योग पूछता है n इंटू n प्लस 1/2 का होल स्क्वायर। ये घनों का योग हो गया, ये लगातार प्राकृतिक संख्या, ये वर्गों का योग हो गया, ये घनों का योग हो गया। अगर सम संख्या का योग पूछता है क्या होता है n इंटू n प्लस 1 होता है। अगर विषम संख्या का योग, आपका सम संख्या का योग है, अगर विषम संख्या का योग पूछता है क्या होता है n स्क्वायर होता है। चलिए
इस पर हम आधारित एक वीडियो दे देंगे अलग से, ये क्वेश्चन समझेंगे। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए आपका 7 नंबर क्या कर रहा है। 7 नंबर 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या। क्वेश्चन देखिए 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या का योग क्या होगा यह कर रहा है। 100 से कम कर रहा है, इसका मतलब सम संख्या 2 4 6 8 डॉट डॉट करके आपका 98 तक ही लेना है, क्योंकि कह रहा है यहाँ पर कि 100 से कम, 100 वाला नहीं लेना है, 100 से कम कह रहा है। इसका मतलब है कि आपको 100 से कम वाला लेना है, ज़्यादा वाला नहीं लेना है। 100 से कम सभी सम प्राकृतिक संख्या, तो आपको 100 से कम कितना 98 तक हो गया। 100 नहीं लेंगे, 100 तक कहता तब 100 से कम मतलब 98 तक पर सम प्राकृतिक संख्या ये आ गया। अब बताइए इसका ट्रिक अभी बताए कि आपका लगातार n सम प्राकृतिक संख्या का योग बराबर ट्रिक होता है कि डायरेक्ट आप लिखिए n इंटू एन प्लस 1, इस पर सेट कर दीजिए, आपका आंसर हो जाएगा। तो अब देखिए n इंटू एन प्लस 1, n का मान हो गया कि n बताइए कि आपका 2 से लेकर 58 तक में, 2 से लेकर 98 तक में कितना आपका संख्या है। 100 तक लेते हैं तो 50 सम 50 विषम, 100 तक लेते तब, लेकिन 98 तक लिए हैं तो आपको इसका मतलब 49 को आएगा सम। तो n का मान 49 हो गया, 49 गुना n प्लस 49 1 50 गुना कर 9 45 5 24 4 24, तो आपका 2450 इसका आंसर होगा। उम्मीद है क्वेश्चन समझेंगे। या नहीं दूसरा तरीका है, इसको कॉमन ले लेंगे। यह देखिए कॉमन ले लीजिए, जैसे ये दिया हुआ था, आप समझिए यहाँ पर 2 4 6 डॉट डॉट करके आपका 98 दिया हुआ है। 2 कॉमन ले लेंगे, जब कॉमन लेंगे आपका 49 आ गया। जब 49 आ जाएगा तो आप 2 लिख सकते हैं n इंटू एन प्लस 1, 49 49 1 50 बट्टा 2 कर दी, नो कट गया। अब देखिए 49 गुना 50 अभी किए थे, आपका कितना हो गया 2450 इसका आंसर हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। कॉमन ले लीजिए, इस 2 4 6 8 यहाँ 2 कॉमन ले लेंगे, लगातार इधर हो गया लगातार प्राकृतिक संख्या योग गुना 2, उसको हल कर देंगे, इसका आंसर हो जाए। या नहीं तो आप इसको दूसरा विधि भी बना सकते हैं। योग बराबर लिखाए थे Sn बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल, इस पर सेट के n/2, n टोटल आपको कितना संख्या, टोटल n का पद कितना निकला था 49, 49/2 ए प्लस एल। ए का मान है आपका, ए का मान ले लीजिए, ए का मान है कितना 2, अंतिम पद कितना है 98, 49/2 ये दोनों जोड़ेंगे 100, 100/2 कर देंगे, यह 50 गुना कर दीजिए, आपका यही 2450 इसका आंसर। देखिए आप ये विधि बनाए चाहे ये बनाए, ये बनाए, जिस विधि का भी प्रयोग करें आराम से बन जाएगा, लेकिन कॉन्सेप्ट पता होना चाहिए, फॉर्मूला ट्रिक मालूम होना चाहिए आपको किस तरह से बनेगा। उम्मीद है ये क्वेश्चन आप सबने समझा होगा, नोट कर लें। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। चलिए जो वीडियो भी बना आप फॉर्मूला को, एपी फॉर्मूला को नोट कर लें। देखिए एपी में क्या होता है, टी एन हो गया, या आपको पूछेगा एनवा पद पूछेगा, या आपको एल पूछेगा, या पूछेगा अंतिम पद पूछेगा, अंतिम पद, तो इसका फॉर्मूला हो जाएगा ए प्लस एन माइनस 1 इंटू डी हो जाएगा। पहला फॉर्मूला टी एन या एनवा पद इसी कहेंगे, या एल पढ़ेंगे, या अंतिम पद इसी कहेंगे, तो पूछेगा यही फॉर्मूला लगाना है। दूसरा आपको एन बराबर पदों की संख्या, एन बराबर हो जाता है एल माइनस ए बटा डी प्लस 1। एन हो गया पदों की संख्या, याद रखिएगा एन बराबर क्या है, पदों की संख्या है, और डी क्या है, सार्वंतर है, कॉमन डिफरेंस, सार्वंतर हो गया, और एन पदों से ए हो गया प्रथम पद, फर्स्ट टर्म हो गया, प्रथम पद हो गया फर्स्ट टर्म। अब इसको याद रखेंगे फॉर्मूला। तीसरा फॉर्मूला आपको कि योग बराबर हो जाता है एस एन बराबर n/2 इंटू ए प्लस एल। जब आपको अंतिम पद प्रथम पद मालूम हुआ, इस फॉर्मूला का यूज कीजिए। चौथा आपको एस एन बराबर हो जाता है एपी का योग बराबर n/2 इंटू आपका 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी, n/2 इंटू 2a प्लस n माइनस 1 इंटू डी। आपका इसमें अगर कॉमन डिफरेंस अगर डी मालूम रहेगा तो आप इस योग का यूज करेंगे, अगर एल मालूम रहेगा इसका, पदों की संख्या कहेगा इसका, या नहीं तो आप इसका भी यूज कर सकते हैं। दोनों का में किसी का यूज कीजिए, एक ही आएगा आंसर। उम्मीद है ये क्वेश्चन आपने समझा होगा। आप इसको अगर पूरा विस्तार से अगर देखना चाहते हैं, आप पार्ट 1 वीडियो देख लें, वो उसमें एपी जीपी एचपी के बारे में भी ट्रिक और फॉर्मूला बेसिक कॉन्सेप्ट दिए हुए हैं। चलिए हम लोग आज का क्वेश्चन आगे लेके चलते हैं। अब हम लोग क्वेश्चन नंबर 8 देखते हैं। देखिए समझिए क्या कर रहा है, 1 2 3 4 डॉट डॉट करके आपका 48 है, 48 49 50, फिर डॉट डॉट के 49 48 डॉट डॉट करके आपका यहाँ पर 3 2 1 तक दिया हुआ है। इस तरह से आपको लगातार देखिए, पहले बढ़ते क्रम गया है 50 तक, फिर घटते क्रम आया है 50 तक, पहले लगातार बढ़ा, फिर घटते क्रम आ गया 50 तक। तो ऐसा ट्रिक हम लोग कैसे यूज करेंगे कि इसमें देखिए सबसे बड़ा वाला जो है, सबसे बड़ा कौन है जो कि बढ़ते क्रम गया 50,
अब 50 तक जाकर यह रुक गया, रुकने के बाद फिर क्या है, घटते क्रम में जा, जो बराबर है उसका सिर्फ स्क्वायर कर दिए, आंसर हो जाएगा। तो आपका 50 है तो 50 का स्क्वायर कर दीजिए, तो योग बराबर हो जाएगा 50 का स्क्वायर, तो 2500 इसका आंसर हो। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। आप डायरेक्टे कर लीजिए, इसमें जो था आपको बड़ा वाला जो बढ़ते क्रम गए, फिर वहाँ से घटते क्रम जो बड़ा था सबसे, उसका स्क्वायर का आंसर। या कब लागू करेंगे, जब प्राकृतिक संख्या जो लगातार बढ़ते क्रम जा रहा है फिर घटते क्रम। एक छोटा सा एग्जाम्पल की तरह समझाते हैं, जैसे कि 1 2 3 4 5, यहाँ 4 3 2 1 दे दिया। अगर आपको इसको कहे जोड़ने के लिए तो आप जोड़िएगा तो समय लग जाएगा। आप डायरेक्ट देखिए बढ़ते क्रम फिर घटते क्रम है, यहाँ तक आया 5, तो 5 का स्क्वायर कर दीजिए, 5 का स्क्वायर करने आपका 25 आंसर हो गया। प्रूव करने बाद से एक बार चेक कर लीजिए पुरता है नहीं। देखिए 4 3 7 2 9 1 10, 10 इधर 10 इधर, 10 10 20 5 25 पूरी गया इसका आंसर, समझेंगे। अब देखिए, अब हम लोग आगे इसको देखते हैं कि इसको हम लोग जनरल तरीका से कैसे बना, इटो ट्रिक आपको बताएं, थोड़ा जनरल तरीका से n × n+1 पे सीख लेते हैं। अब देखिए पहले हम लोग इसको क्या करेंगे, 1 से लेकर 50 तक का योग करेंगे, 1 से लेकर डॉट डॉट कहाँ तक का 50, क्या आता है n × n+1, n का मान 50, n × n+1/2 कर दीजिए। फिर 1 से लेकर 49 तक का योग करेंगे, डॉट डॉट करके 1 से लेकर 49 तक का, n का मान 49, 49 से 50/2 कर देंगे। इसको घटा देंगे, यह 25 बार में कटा, 25 से गुना कर दें, 25 पंचा 125, 2 कितना 127 हो जाएगा। इसको गुना कर दें, 25 गुना कर दीजिए, 25 9 225 हो गया, 25 चौक 100, फिर 22 जोड़ दीजिए, 12 आपका 12 25 हो गया। इसको दोनों को जोड़िए, अगर हम लोग जोड़ते हैं तो 10 हो जाएगा, 7 2 9 1 10 हो जाएगा, 2 4 1 5 2। तो उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। ऐसे आपको नहीं करना, ऐसे कि जैसे समय लग जाए, पहले क्या कि 1 से लेकर 50 तक का योग, फिर 1 से लेकर इधर का 49 तक का योग निकालने के बाद दोनों को जोड़ना होगा। इससे क्या होता है, डायरेक्ट आपका आंसर हो जाएगा। चलिए हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। आइए हम लोग क्वेश्चन नंबर 9 देखते हैं। 9 में देखिए क्या करें, यदि दिया हुआ है एक कोमा है a-2 फिर 3a समांतर श्रेणी में हो तो a का मान क्या, यह कह रहा है एपी फॉर्म में है। जब एपी फॉर्म में है तो तब a का मान निकालिए। आपको बताया था इसका पहचान कैसे करना है, आपको सेकेंड दूसरा घटा पहला कर दिए, पद घटा पहला पद बराबर तीसरा पद घटा दूसरा पद। अब देखिए दूसरा पद ये पहला हो गया, ये दूसरा हो गया, ये तीसरा हो गया, तो दूसरा पद कितना है a-2। अब माइनस कर देंगे पहला पद कितना a, तीसरा पद कितना है 3a, माइनस दूसरा पद कितना है a-2। अब देखिए a-2 यहाँ पे ये कट रहा था, आप कटा दीजिए, प्लस माइनस कट गया, क्या बचा -2। अब इसको कर देंगे 3a माइनस a माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। अब यह -2 हो गया। अब इस पार आकर आपको जो -4 हो जाएगा, इसको इस पार ला दीजिए, तो आपको कितना हो गया -2 जुटकर -4 हो जाएगा। इसको घटा देंगे माइनस, आपको इसको 3 2 ये हो गया। जब घटाए -4 यहाँ पर कितना 2 ये घटा दीजिए, कट गया 2, तो आपका a बराबर आपका आंसर -2 हो गया। समझे, यहाँ माइनस हो गया, माइनस माइनस प्लस के। अब देखिए इसको घटा दीजिए 2 ये इधर जा घट जाएगा, तो आपको माइनस में जुटता है -4 घटा दीजिए -2, इसका आंसर हो गया। इसको ध्यान रखिएगा। उम्मीद है वही क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन में 10 लीजिए, देखिए क्या कर रहा है 10 में कि 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग कितना होगा। 2 अंकों की सभी संख्याओं का कुल योग पूछ रहा है, तो 2 अंकों की संख्या जो है आपका कौन कौन हो जाएगा, तो 10 हो जाएगा। तो आप 9 ले लीजिएगा, 9 तो आपको इसमें 1 के अंक है, 8 भी लेंगे 1 के अंक है, 10 लेंगे, 11 लेंगे, 12 लेंगे, इसमें देखिए 2 अंक है, 1 1 2 1 1 2। इस तरह से आपका चलते रहेगा डॉट डॉट करके। 2 अंक का कहाँ तक आता है 99 तक। 100 नहीं लेंगे, 100 में तो 3 अंक है, 1 2 3, तो आपको 99 तक का कर रहा था, इसका योग क्या होगा। अब देखिए इसको कैसे निकालेंगे, तो सबसे पहले इसका फॉर्मूला आप लोग समझेंगे, इसका कैसे हम लोग इसको बनाएंगे। तो पहले 1 से लेकर 1 2 डॉट डॉट करके आप 99 तक का योग निकाल लीजिए। इसमें से 1 से लेकर आपका डॉट डॉट करके 9 तक का योग घटा दीजिए, क्योंकि 1 से लेकर 99 जोड़ेंगे तो 1 से 9 तक घटा देंगे, 10 से लेकर 99 तक का योग हो जाए। n × n+1, n का मान 99 100 हो गया, n × n+1/2 हो गया, माइनस n का मान हो गया 9, 9 + 1 आपको 10 हो जाएगा, और 10/2 कर देंगे। यह कटा दीजिए, 50 बार में कटे, ये कटा देंगे, 5 बार में कटा। 9 × 45 4 कितना हो गया 49 हो गया, 9 × 45 को घटा दीजिए, तो आपका हो जाएगा 4905, तो आपका 4905 इसका आंसर हो। उम्मीद है क्वेश्चन समझेंगे। आप इस फॉर्मूला आपको सेट कीजिए कैसे, n × n+1/2, यहाँ भी n × n+1/2 पर कर दीजिए, आराम से इसका आंसर हो। या नहीं तो आप देखिए हम AP पर कैसे बनाएंगे, तो AP पर हम लोग पहले n निकाल लेंगे पदों के संख्या, क्योंकि योग के लिए जो है AP का योग बराबर होता है n/2 × a + l, क्योंकि अंतिम पद हमें मालूम है।
अब n कितना है तो आप बताइए 10 से लेकर 99 तक में क्या कोई संख्या होगा, कैसे निकालेंगे। तो आपको n बराबर 99 जो है 99 के लिखिए। यहाँ के गो संख्या है 9 गो नहीं, 1 से लेकर 9 तक 9 को घटा दीजिए, आपका 90 हो गया। n का मान यहाँ कितना हो गया 90 हो गया। समझेंगे 99 में से 9 संख्या नहीं था, 1 से लेकर 9 तक 9 घटा दिए 90। अब इसको कर दें 90/2, प्रथम पद 10 अंतिम पद 99। अब इसको कटा दें, यह 45 बार में कट गया, 45 इसको गुना कर दीजिए, आपका कितना हो गया 109 हो गया। अब आप इसको गुना कर दीजिए, आपका यह हो जाएगा आंसर 4905। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझेंगे। ऐसे में AP पर n इंटू आपका हो जाएगा AP का योग बराबर n/2 इंटू A + L पर सेट कर दीजिए, आपका आराम से आंसर निकल जाएगा। यानी तो आप इस पर बनाइए। उम्मीद है ये क्वेश्चन समझे होंगे। अब दोस्तों ये वीडियो यहीं पे समाप्त करते हैं। उम्मीद है ये सारा आपको क्वेश्चन समझ में आएगा। नेक्स्ट वीडियो जल्दी लेकर आएंगे। और दोस्तों न्यू व्यूअर हैं तो सब्सक्राइब अवश्य कर दें। तब तक के लिए सबों को धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।